तो नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को, क्या हाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। खैर अच्छे होने ही चाहिए। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RSCT एग्ज़ाम वाला में। खैर आपकी RSCT की एग्ज़ाम पास आ रही है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। खैर यही चलता रहेगा अब तो। और पिछली दो वीडियो में, ओके दो वीडियो नहीं वैसे तो बहुत सारी वीडियो होगी, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके RSCT एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पेन और पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस क्लास देखिए, प्रैक्टिस के लिए बार बार रिपीट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, ओके। या फिर स्क्रीनशॉट से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो दिए रहते हैं, आपको बस देखना ही तो है कि कौन सा आएगा। खैर क्लास स्टार्ट करता है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं। और मैं पेन ऑन कर लेता हूँ एक बार यहाँ से, रेड पेन से रहेगा, ओके। पेन कहाँ गया, ये रहा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर से जुड़े ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के लिए टोनर, ड्राई इंक पाउडर तथा लेजर तकनीक का उपयोग करते हैं। बताइए। ऑप्शन आपके डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेजर प्रिंटर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कंप्यूटर से जुड़े ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं, यानी कंप्यूटर से जुड़े ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के लिए टोनर, ड्राई इंक तथा लेज़र तकनीक। अब अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो यहाँ पर देखो लेज़र प्रिंटर, यहाँ पर लिखा है लेज़र तकनीक, यानी जो लेज़र वाली टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ किस प्रिंटर में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, लेज़र प्रिंटर में ही होगा ना। तो थर्मल प्रिंटर नहीं आएगा, लाइन प्रिंटर नहीं आएगा और डेसीविल प्रिंटर नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसको पढ़िए। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, ये इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में इसको लिखा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से सामान्यतः क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन है प्रोसेसर CPU की क्षमता को स्पेसिफिकेशन, रैम की क्षमता, हार्ड डिस्क HDD SSD की स्पेसिफिकेशन, ये उपरोक्त सभी। बताइए। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इन सभी से जुड़ा हुआ होता है। प्रोसेसर CPU की क्षमता के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी होता है, रैम की क्षमता के बारे में भी और हार्ड डिस्क के बारे में भी होता है, ओके। तो उपरोक्त सभी आएगा, यहाँ पर डी आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कंप्यूटर और प्रिंटर तकनीक में प्रयुक्त DPI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होती है, जो प्रिंट गुणवत्ता, यानी जो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, जो प्रिंट निकलता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको दर्शाता है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी को दर्शाता है। मतलब कंप्यूटर और प्रिंटर की तकनीक में प्रयुक्त DPI, कंप्यूटर और प्रिंटर में एक वर्ड यूज़ होता है DPI, ठीक है, की फुल फॉर्म हम अपन को बतानी है जो कि प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है। वही चार ऑप्शन, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर इंटरवल या फिर डाटा पर इंच। बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, डॉट्स पर इंच, ठीक है, इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी केवल पढ़ने यानी रीड ओनली के लिए होती है, जिसमें संग्रहित डेटा सामान्यतः स्थायी रूप से सुरक्षित होता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में भी किया था, बट उसका जो पूछने का स्टाइल था ना वो थोड़ा सा अलग था। मतलब दोनों के आंसर सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये थोड़ा घुमा के पूछा है और वो थोड़ा अलग घुमा के पूछा था। तो अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 3-4 क्लास भी आप अच्छे से देखते हैं तो अगली जो क्लासेस होती है ना उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको मिल ही जाते हैं। RSCT एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बट पूछने का स्टाइल अलग होता है और कुछ नहीं है। पिछली बार ये था कि जो आपका कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, कहाँ पर रहता है, ये पूछा था क्वेश्चन, और उसका आंसर था रोम, ठीक है। और इसका आंसर भी यही है, रोम, ROM, ओके। जो रोम में होता है ना, रोम, वहाँ पर आपका जो डेटा होता है ना वो स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। और अस्थायी रूप से कहाँ सुरक्षित रहता है, यानी सेम क्वेश्चन एक और पूछा था, अगर लाइट चली जाए, मतलब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो,
ठीक है। अगर लाइट चली जाती है तो कभी कभी होता है जो आपने काम किया वो सब उड़ जाता है, तो वो वाली स्टोरेज का होती है, वो होती है रैम के अंदर। ओके, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लेजर प्रिंटर की तुलना में इंजेक्ट प्रिंटर का मुख्य लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट क्या माना जाता है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक बिजली की खपत, कम प्रिंट गुणवत्ता, रंगीन प्रिंटिंग की बेहतर सुविधा, या अत्यधिक भारी आकार। देखो इधर तुम्हें एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं आता तो तुम एक चीज़ अपने कॉमन सेंस यूज़ करो एक बार थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है लेजर प्रिंटर की तुलना में इंजेक्ट प्रिंटर का मुख्य लाभ। और मुझे बताओ यहाँ पर क्वेश्चन है अधिक बिजली की खपत, ये लाभ थोड़ी ना हुआ, ये प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ, ये तो नुकसान हो गया ना, है ना, तो ये तो आएगा नहीं। कम प्रिंट गुणवत्ता यानी प्रिंटिंग की क्वालिटी खराब, ये भी नहीं आएगा ना। अत्यधिक भारी आकार मतलब कुछ ज़्यादा ही साइज में बड़ा है, तो ये सब लाभ थोड़ी ना होता है। लाभ ये हो गया ना, रंगीन प्रिंटर की बेहतर सुविधा। लेज़र प्रिंटर की तुलना में इंजेक्ट प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या होता है कि जो प्रिंटर होता है, मतलब जो पेपर निकल के आता है, उसमें जो कलर की जो सुविधा होती है वो बेहतर होती है कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एक सेकेंड मैं एक चीज़ चेक कर लूँ बस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। कभी कभी होता है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके अपन रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करते और क्लास स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है पूरी क्लास। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैच, इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कैच, कैच, ठीक है। कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, प्रोसेसर की गति बढ़ाने हेतु तेज डेटा एक्सेस उपलब्ध कराना, इंटरनेट चलाना, प्रिंटर नियंत्रित करना। देखो अगर इसका आंसर भी तुम्हें नहीं आता ना तो एक चीज़ बता दो, प्रिंटर नियंत्रित करना, ये कुछ भी यहाँ पर सेंस नहीं निकल रहा दूर दूर तक। प्रिंटर का और कैच मेमोरी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको तो हटाओ। अब बच्चे आपके पास तीन ऑप्शन, अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन में से सही जवाब देना है सिक्स्थ वाले का, बताइए। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रोसेसर की गति को बढ़ाने हेतु तेज डेटा एक्सेस उपलब्ध कराना। कैच मेमोरी क्या होता है, जो कुछ डाटा होता है ताकि जो ऐप होता है ना वो थोड़ा फास्ट काम करे। ओके, तो सिक्स्थ का आंसर हो गया बी। कभी कभी मोबाइल में अपन ऐप होता है, अपन आप स्टोरेज भर जाती है तो अपन कैच डेटा को डिलीट कर देते। वो क्या होता है, अपन जैसे कोई ऐप आप चला रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं स्नैपचैट आप चला रहे हो, ठीक है, स्नैपचैट आप चला रहे हो तो नेट ऑन ही रहता है। तो जब आपका नेट ऑन रहता है ना तो स्नैपचैट में नोटिफिकेशन भी आती है, मैसेज भी आते हैं, ठीक है। कोई फ़ोटो अपलोड करता है उसकी भी नोटिफिकेशन आती है, आपकी फ़ोटोज़ का एक्सेस भी उसके पास रहता है, यानी आपकी फ़ोटोज़ आप जब ओपन करते हो तो आपकी फ़ोटोज़ भी तो दिखाई देती है ना स्नैप पे। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, बैकग्राउंड में चलती रहती है ना जब आपका इंटरनेट ऑन रहता है। तो स्नैपचैट में यानी किसी भी ऐप में थोड़ा बहुत एक कैच मेमोरी बनने लग जाती है, यानी आपकी स्टोरेज भरने लग जाती है। और अगर कभी आपका फ़ोन का स्टोरेज भर जाए ना तो ऐप्स में जाना, ठीक है, वहाँ पर सेटिंग में जाना, सेटिंग में ऐप्स में जाना, ऐप्स में स्टोरेज का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पर कैच में कैच वो होगा, कैच मेमोरी उसको क्लियर कर देना, ठीक है, आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा और जो ऐप और अच्छे से काम करेगा। ये थोड़ी बातें थी। कभी कभी क्या है, अपन स्टूडेंट है ना तो अपने फ़ोन्स में होता नहीं है कि अपन बड़े बड़े स्टोरेज वाले फ़ोन रख सके, तो जिनका फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि स्लो हैंग हो जाता है उनके लिए कह रहा था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है ना, मुझे तो क्या, तुम्हें तो अभी तक आंसर बता भी देना चाहिए था। क्या तुम तो कैसे बताओगे, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव होती तो फिर भी पूछता। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी क्या होता है, पेपर ही तो होता है। ये देखो हार्ड कॉपी पेपर तो होता है ना, ठीक है, प्रदान करने के लिए। अब आपके पास डेटा है मोबाइल में, उस डेटा को एक पेपर में बदलना है तो कौन बदलेगा, प्रिंटर ही तो बदलेगा, है ना।
मॉनिटर थोड़ा ना बदलेगा, और स्कैनर भी तो नहीं, स्पीकर थोड़ी ना आपको पेपर निकाल के देगा, है ना, तो स्पीकर भी नहीं आएगा, तो आपका सही आंसर होगा, वो होगा बी। ओके, तो 7वें का बी टिक लगा लीजिए। हाँ, कंप्यूटर में रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी होती है? अत्यधिक धीमी धीमी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, सीपीयू के अंदर स्थित अत्यधिक तेज मेमोरी, या बाहरी संग्रहण मेमोरी? मतलब कंप्यूटर में ऑलरेडी किस प्रकार की मेमोरी रजिस्टर होती है, बताइए। अपन फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में भी देखो, कंप्यूटर और फ़ोन को अगर कई के लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है, तो मैं आपको मोबाइल के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अपन मोबाइल रहते हैं तो स्टोरेज उसमें से जो मेमोरी होती है पहले से दी होती है, जैसे 128 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज, 258 GB स्टोरेज, जो पहले से आता है ना, तो कंप्यूटर में पहले से कुछ मेमोरी आती है, आपको बताना कौन सी है, ठीक है। तो वो होगा सीपीयू के अंदर स्थित अत्यधिक तेज मेमोरी, जो वो कंप्यूटर में पहले से रजिस्टर होती है, ठीक है। अत्यधिक धीमी मेमोरी, तो ये तो नेगेटिव लग रहा है ना, थोड़ा नेगेटिव, क्या लग ही नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी नहीं, और बाहरी सेकेंडरी मेमोरी नहीं, वो तो बाहर वाली अलग से। इसने बोला किस प्रकार की रजिस्टर आती है, और ये बोल रहा बाहरी, यानी बाहर से डाली हुई मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन बैठ नहीं रहा, सही आंसर होगा आपका सीपीयू के अंदर स्थित अत्यधिक तेज मेमोरी। ओके, शायद से मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, ठीक है। अब मैं अपनी आवाज़ पे काम करता हूँ। थर्मल प्रिंटर सामान्यतः किस स्थान पर अधिक उपयोग किए जाते हैं? मतलब किस जगह पे थर्मल प्रिंटर ज़्यादा उपयोग किया जाता है? बैंक पासबुक प्रिंटिंग में, रेलवे टिकट और बिल प्रिंटिंग में, वीडियो एडिटिंग में, या फिर गेमिंग सिस्टम में? बताइए। वीडियो एडिटिंग में प्रिंटर का काम नहीं आता इतना, क्योंकि वीडियो तो वीडियो होती है ना, वीडियो को थोड़ा प्रिंट करके थोड़ा निकाल लोगे। गेमिंग सिस्टम में भी प्रिंटर का कोई इतना काम नहीं आता है। अगर आपको आंसर भी नहीं आता तो ये वाला, ये जो ट्रिक होती है ना, कि जो मतलब जिन ऑप्शन का दूर दूर तक क्वेश्चन के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता ना, उन ऑप्शन को तो पहले से कट कर दो, फिर आपके लिए इजी रह जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में आपको एक टिक लगाना है, ठीक है। तो बताइए, सोचिए। देखो, जो थर्मल प्रिंटर का जो काम होता है ना, वो होता है रेलवे टिकट और बिल प्रिंटिंग करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन सही आएगा। बैंक के पासबुक में थर्मल प्रिंटर काम नहीं आता है। ओके, 9वां हो गया। अब बात करते हैं 10वें की। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायनामिक रैम, यानी डी, डी मतलब डायनामिक और रैम के बारे में सही है? इनमें से बताइए। इनमें 4 कथन दे रखे हैं, मुझे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, इसे कभी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्थायी मेमोरी होती है, यह सस्ती होती है और बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है, यह केवल रोम में उपयोग होती है। आंसर बताइए 10वें का। कौन सा कथन सही है इनमें से, बताइए। डायनेमिक रैम के बारे में, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गलत है, पड़ती है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जो डायनेमिक रैम होती है ना। और यह स्थायी मेमोरी होती नहीं, स्थायी मेमोरी नहीं होती है। यह सस्ती होती है और बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है, बिल्कुल सही। ये सस्ती भी होती है, बार बार तुम्हें रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। कभी कभी चलती है, जैसे आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, जैसे कुछ भी अपने www.com पे सर्च करते हो, फिर बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है बहुत, फिर अपन को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, ऐसे ऐसे घुमा वाला, ऐसे करके, है ना। तो वो काफ़ी स्लो रहते हैं, वो रैम की वजह से होता है, ठीक है, डायनेमिक रैम की वजह से। तो यहाँ पर सही होगा, यह केवल रोम में उपयोग होता नहीं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं 11वीं के बारे में। ओह, ये तो आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं। हाँ, अब देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, करके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोटा सा नहीं लगेगा फिर, उप्स, सॉरी। हाँ, इतना सही है, नीचे वाला ना। खैर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर ऑप्शन को बाद में पढ़ लेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाइकल बीन के संबंध में असत्य? यहाँ पर कई स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं। रिसाइकल बीन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है?
यहाँ पर आपको तीन कथन जो है चार ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिए होंगे। अरे सॉरी मतलब चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे और एक ऑप्शन आपका गलत होगा। आपको बताना है कि गलत वाला कौन सा ऑप्शन है, गलत वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रिसाइकिल बीन संबंध असत्य माना जाएगा जबकि अन्य कथन इसके वास्तविक कार्यों को दर्शाते हैं। एक एक ऑप्शन देखते पहले, ठीक है। रिसाइकिल बीन के बारे में अपन को बताना है कि कौन सा गलत है, ओके ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, रिसाइकिल बीन से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त रिस्टोर किया जा सकता है। आवश्यकता, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। रिसाइकिल बीन से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त रिस्टोर किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है रिस्टोर वापस। आवश्यकता होने पर रिसाइकिल बीन से किसी भी फाइल को रिस्टोर किया जा सकता है। हाँ, अपन वापस आपको मोबाइल का एग्जाम्पल देता हूँ। अपन एक फ़ोटो डिलीट करते हैं, फिर जाके कहाँ चला जाता है, डिलीटेड फोल्डर में। फिर उस डिलीटेड फोल्डर से अपन अगर डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। अगर वहाँ से अपन चाहे तो उसको वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन में वापस भी ला सकते हैं ना। तो उसका मतलब ही होता है रिसाइकिल बिन, ओके। रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजने से हार्ड डिस्क की फ्री स्पेस स्थायी रूप से बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुम अगर कोई फ़ोटो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो तो बराबर तो रहेगी, बढ़ तो न जाएगी जगह आपकी, मतलब जो स्पेस है, स्टोरेज है, वो बढ़ तो न जाएगा, नहीं। तो ये कथन काफ़ी गलत लग रहा है, यहाँ पर गलत लग रहा है क्योंकि यही गलत है, ठीक है। और एम्प्टी रिसाइकिल बिन विकल्प का उपयोग करके रिसाइकिल बिन को पूरी तरह साफ किया जा सकता है। हाँ, मतलब एक होता है ना कि एक बार में सब कुछ सेलेक्ट करके एक बार में सब कुछ साफ कर देना, ये वाला ऑप्शन, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ तो ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है और हमें बताना तो, और हमें टिक गलत वाले भी करना था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको जो गोला लगाना है वो लगाना आपको सी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर टिक, यहाँ हर जगह टिक लगाया तो कंफ्यूज मत होना आप, ओके। तो जो गलत कथन है वो है रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजने से हार्ड डिस्क की फ्री स्पेस स्थायी रूप से बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आधारित प्रणाली का उदाहरण नहीं माना जाता, बताइए। 12वें का आंसर है यूनिक्स, ठीक है। सी लिनक्स नहीं होगा, मैक OS नहीं होगा, मैक OS एप्पल वाले होगा, विंडोज़ भी नहीं होगा, ओके ठीक है। सही ऑप्शन होगा आपको यूनिक्स। अब 13वां क्वेश्चन, उसको सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में नहीं आता बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही सेम क्वेश्चन अपन ने पिछली वाली क्लास में किया था और यही क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन दूसरे थे उस टाइम, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, ओके। क्वेश्चन है 13वां और 13वें का आंसर मेरे को आपको ही बताना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता, आप ही आंसर बताओगे इसका वीडियो के लास्ट। चलो 13वें का जो आंसर होगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जब तक आप कमेंट कर देना। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलग होते हैं, इनका मतलब होता है ऐप जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में पहले से आते हैं और जो ऑलरेडी अपने मोबाइल में पहले से आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना सॉफ्टवेयर टाइप का, जैसे कि एंड्रॉयड, मोबाइल में क्या आता है एंड्रॉयड, ठीक है। एप्पल में क्या आता है OS, iOS, ठीक है। वैसे कंप्यूटर में क्या आता है आपको बताना है। ये अपन बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको लास्ट में वीडियो क्लास में ज़रूर बताऊंगा उसका आंसर, ठीक है। हाँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का वह छोटा भाग क्या कहलाता है जिसमें बैकग्राउंड, सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अरे सॉरी, माउस भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, 14 क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको थोड़ा गैप दे देते हैं ना ताकि कंफ्यूज ना हो। हाँ ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का वह छोटा भाग क्या कहलाता है जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे
एप्लीकेशन के आइकॉन्स तथा दिनांक व समय प्रदर्शित करते हैं? बताइए। स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार या सिस्टम ट्रे? 14 का आंसर बताइए। जो सही आंसर होगा वो होगा सिस्टम ट्रे। ये आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नीचे साइड में हल्की सी एक लाइन होती है, वहाँ पर यहाँ पर आपको टाइम भी दिया होता है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है आइकन्स, दिनांक तथा समय, आपको डेट भी दी होती है, टाइम भी दिया होता है, और यहाँ पर कुछ आइकन यानी आइकन बने होते हैं, ओके, तो वो उसे अपन कहते हैं सिस्टम ट्रे। स्टार्ट बटन नहीं आएगा, क्विक लॉन्च नहीं आएगा, टास्क बार नहीं आएगा। एक बार देख लेते हैं, बैकग्राउंड चल रही है एप्लीकेशन, हाँ सही है, ठीक है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक एक्चुअल मल्टीटास्किंग सुविधा को पूर्ण रूप से लागू नहीं करता है? मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यानी दो ऐप एक साथ नहीं चला सकते, तीन ऐप में एक साथ काम नहीं कर सकते। एक सेकंड यहाँ पर उत्तर पहले से दिया है कि डी। ओ, मैंने नोटिस ही नहीं किया, कोई बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ओके। विंडोज़ ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें अपन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, विंडोज़ NT में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और विंडोज़ 98 में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपन। बहुत सारे ऐप, बहुत सारे टैब एक साथ चला सकते हैं, लेकिन ये MS माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में नहीं चला सकते हैं, और यही आपको उत्तर है। काश पेपर में भी ऐसे ही आपको उत्तर दिए हुए मिलते हैं ना, कितना अच्छा होता। मिसप्रिंट हो जाता गलती से 1-2 क्वेश्चन पास। फिर इसका तो नहीं है ना, अरे ओ 2-2 क्वेश्चन एक साथ आ गए, कोई नहीं कोई नहीं, पहले सोल्व करते हैं। इसमें गैप दे देते, इसमें गैप दे देते हैं हल्का सा, इंटर 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 इंटर, हाँ अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 16वें में इंटरनेट का उपयोग वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किन किन कार्यों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है? आपको बताना कि इंटरनेट का समय आजकल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। संचार हाँ, शिक्षा हाँ, वित्तीय लेन देन हाँ, उपरोक्त सभी सभी आएगा इसका आंसर। संचार अपन बात करने के लिए करते हैं, शिक्षा एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए करते ही अपन। वित्तीय लेन देन जैसे टेली वैली, सॉरी वो तो इंटरनेट हो गया। हाँ जैसे फ़ोन पे UPI होता है, उससे ही तो लेन देन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही तो करते हैं, है ना। तो उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पर, डी 16वें में डी आएगा। 17वें में क्या आएगा बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17वां है कि किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जुड़ने और वेब सेवाओं का उपयोग करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यानी अगर कोई इंसान है, उसे इंटरनेट से जुड़ना है, मोबाइल होना चाहिए आपके पास, वो तो कोई नहीं है ना, इंटरनेट से जुड़ना और वेब सेवाओं का उपयोग करने के लिए सामान्यतः वेब सेवा यानी साइट वाइट को चलानी हो तो सेवाओं का उपयोग करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इंटरनेट सेवा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इंटरनेट होगा तभी तो काम होगा, इंटरनेट के कैसे काम होगा? मोडेम हाँ, वेब ब्राउज़र तो होना ही चाहिए, ब्राउज़र होगा तभी तो ब्राउजिंग करेगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी। मेरी आवाज़ चुप तो नहीं रही है, कभी कभी मैंने खुद की वीडियो देखी है ना चला के, तो मैंने देखा हल्की सी तीखी सी आवाज़ है मेरी, तीखी थोड़ी सी चुभ रही थी मेरे को आवाज़, बट लो वॉल्यूम में अगर बिल्कुल वॉल्यूम एडजस्ट करके सुनते तो सही लग रही थी। खैर खुद की आवाज़ तो किसी को पसंद नहीं होती, आपको पसंद है क्या बताना। ओके 18 क्वेश्चन। ISP का पूर्ण रूप, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? और जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था को दर्शाती है, बताइए। ISP की फुल फॉर्म बतानी है आपको, छोड़ो ये जो भी है, ठीक है, ओके। ISP की फुल फॉर्म बताओ। 18 क्वेश्चन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अरे एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? स्पेलिंग का, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी प्रोवाइडर सेम है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की स्पेलिंग गलत है, नहीं तो ये तो तुम वैसे ही कट कर दो। इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर जैसे मिसप्रिंट हो गया होगा, कुछ और ऑप्शन देना होगा, गलती से यही हो गया हो जाती है कभी कभी। खैर या तो ये भी हो सकता है जानबूझ के स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए दिया हो कि भाई देखते, ये आंसर तो उनको पता है लेकिन स्पेलिंग छोटी छोटी चीज़ें उनको आती भी है नहीं भी आती है, ये सब भी तो देखना होता है ना। तो हाँ ये तो देखो गलत है, यहाँ तो तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए। सी है इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर,
नहीं 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 यार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक तो है, तो ये भी नहीं आएगा। इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका सही आंसर होगा ए। 18वें का ए आएगा। 19वें का देखते हैं, टाइम क्या होगा, टाइम देख लेता हूँ। उप्स, ओह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। खैर फटाफट करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ना आपसे कि जो ये गवर्नमेंट की जो योजनाएं भी होती हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY के अंतर्गत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि मिनिमम बैलेंस की क्या आवश्यकता होती है? क्या आवश्यकता होती है? ऐसे मिनिमम बैलेंस कितनी आवश्यकता होती है, कितना आपका मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए? 10,000, 5,000, 1,000 या शून्य शेष राशि? ये तो काफ़ी इजी है, ये तो सबको पता होगा राजस्थान में रहने वालों को। सॉरी, राजस्थान में सबको ही पता होगा। तो मतलब अगर आपको जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलना है, जन धन यानी हर घर में बैंक खाना के अंतर्गत खाता खोलना है, तो न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए भाई? 10,000 थोड़ी ना होनी चाहिए। 10,000 होगी तभी खाता खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। 1,000 होगी, नहीं नहीं, अगर आपको जीरो बैलेंस में भी तो अकाउंट खुलता है ना आजकल, ठीक है। तो शून्य शेष राशि, ये गलत आपके आंसर सर है। अब 20 का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन बैंकिंग समझते हो ना, का लाभ नहीं माना जाता? मुझे बताओ। समय की बचत, देखो ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत समय की बचत होती है। तुम बैंक जाओगे, वहाँ पर चेक वेक करोगे, चेक लगाओगे, देन रिसीव करोगे, बहुत सारे काम होते हैं, तो भाई समय की बचत तो होती ही होती है। तो ये तो लाभ, इसमें लाभ नहीं माना जाता, ये तो लाभ है। तो ये तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। लागत की कमी, बिल्कुल। हाँ, देखो तुम आते जाते हो, ट्रैवल वेवल करते हो, वैसे भी बहुत खर्चा बचता है तुम्हारा। तो हाँ, लागत की कमी, और वो जो बैंक में काम करते हो उधर बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अगर तुम देखे तो तुम बैंक जाओगे तो उसमें, है ना। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं माना जाता? अरे हाँ, देखो समय की बचत तो होती है, लागत की बचत भी होती है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता मतलब कोई ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है, ठीक है। ये बट ये ऑप्शन देखते हैं, खातों की आसान निगरानी। बीस ना, देखो हाँ, आसान निगरानी कैसे? अब जब चाहो अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। जब चाहो आप मतलब अपने ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि कितने पैसे गए, कितने पैसे लिए अपन ने। तो ये भी लाभ में ही आता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, इसमें कोई लाभ तो है नहीं ना। ऑनलाइन बैंकिंग अपन कुछ ऑनलाइन अगर बैंक से कुछ काम करते तो उसमें इंटरनेट की आवश्यकता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस ऑप्शन में। खैर, हालांकि इस पे टिक लगाना अपन को, सी वाला बिल्कुल आपका सही होगा। ये सब तो लाभ मान सकते हैं अपन, क्योंकि समय की बचत एक लाभ माने जा सकता है। लागत की बचत, ये भी लाभ ही होता है। खातों की आसानी से निगरानी रख सकते हैं, ये भी लाभ होता है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये ऑप्शन दिया क्यों है मुझे एक बार समझना है। हाँ, तुम्हें क्या लगा सारे ऑप्शन मुझे पहले से पता होंगे? नहीं, मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको अभी मैं। आंसर सारे सही है, बट एक बार मैं देखना चाहता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, लाभ, हाँ, ये कोई लाभ थोड़ी ना हो गया। मतलब इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है हमें, तो इसमें कोई प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, अब समझा मैं। प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा कि भाई इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है हमें तो प्रॉफिट होता है, बट हमें तो खुद से इंटरनेट देना ही पड़ता है, तो इसमें कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये लाभ नहीं मान सकते अपन इसे, ठीक, समझे मेरी बात को? इसे अपन लाभ यानी प्रॉफिट नहीं मान सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पर तो ज़रूरत पड़ रही है। ओके, 21वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं दर्शाता? बैंक द्वारा जारी प्लास्टिक कार्ड होना, भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होना, पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, तुरंत और एक साथ पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होना। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि तुम्हारे बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट ऑलरेडी, टाइम वेस्ट नहीं किया, सॉरी, एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगता ही है, ठीक है। और हाँ, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल लास्ट में दूंगा। आ गया वो, ये रहा। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? विंडोज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आते, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी या लिस्ट में नहीं आते।
ये जो विंडोज़ एक्सपी होता है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आज की क्लास काफ़ी थोड़ी हो गई होगी, शायद से आधा घंटा, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। ओ आधा घंटे की हो गई, ठीक है। और बाकी कैसी लगी ये समझाने में, तो यार एक्सप्लेन करने में तो टाइम लगता ही है, और मुझे लगता नहीं तुम बोर हुए होंगे, तुम्हें काम की तो है, और इतना तो चलता क्या इम्पोर्टेंट है। जो आपका एक एक सेकंड समझा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी आपका टाइम वेस्ट, ज़्यादा अपन ने टाइम नहीं खाया है, जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम ही अपन ने यूज़ किया है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इनकी बार बार वीडियो देख के प्रैक्टिस करिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, सी यू सून।